हेलो दोस्तों। अब जो है हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखने वाले हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है एक तरीके का मेथड है जिससे जो है हम कॉस्ट जो है डिटरमाइन करते हैं किसी भी सर्विस यूनिट की, है ना। अभी तक की जो हमने मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग देखी उसमें हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है कैसे निकाला जाता है। अब कोई सर्विस रेंडरिंग यूनिट है तो वो अपनी कॉस्टिंग कैसे करेगी, तो वो अपनी कॉस्टिंग जो है उसके लिए वो ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड जो है यूज करती है। यानी जितनी भी सर्विसेज उन्होंने दी है उसके बिहाफ पे जो जो एक्सपेंडिचर किया है उस फर्म ने, उसकी कॉस्टिंग जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंतर्गत की जाती है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट को जो है हम सर्विस कॉस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किन फॉर्म्स के लिए यूज की जाती है? ऐसी फॉर्म्स के लिए जो हमें सर्विस रेंडर करती हैं। अब कौन कौन सी हो जाएंगी ऐसी फॉर्म्स? जैसे कि हो गई हमारी ट्रांसपोर्ट कंपनी। अब ट्रांसपोर्ट कंपनी इसमें क्या आ जाएगा आपका? रेलवेज हो गए, है ना, रोडवेज, ऐसे ही आपका एयरवेज आ गया। फिर यदि हम बात करें तो शिपवेज हो जाएगा। देन इसके अलावा यदि हम देखें तो आपके होटल्स आ जाएंगे, है ना, हॉस्पिटल्स जहां पे आपको सर्विसेज मिलती हैं। फिर जो है वाटर फैसिलिटी, वाटर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। देन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके अलावा जो है वेरिएट सेक्टर्स हैं जहां से आपको सर्विस रेंडर होती है और वो जो अकाउंटिंग करते हैं कॉस्ट निकालने के लिए, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आइए पढ़ते हैं। Operating costing is a costing ascertainment method used by firms which are engaged in providing service. Operating costing कैसी firms के द्वारा यूज किया जाता है? जो कि सर्विस प्रोवाइडिंग फर्म्स होती हैं। The cost of providing service is termed as operating cost. और उस सर्विस को देने में जो उनका एक्सपेंसेस लगा है, जो खर्चा लगा है, उसी को ही हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस कॉस्टिंग, ठीक है। तो सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ऐसा मेथड है जो सर्विस यूनिट्स हैं वो अपनी सर्विस यूनिट जो सर्विस रेंडर करते हैं उसके बिहाफ पे क्या खर्चा करते हैं उसी को ही निकालने के लिए जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज किया जाता है। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो है एक्सपेंसेस जो है तीन तरीके से क्लासिफाई हो सकते हैं। यानी एक्सपेंसेस को जो है थ्री वेज में क्लासिफाई किया। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, जैसे कि वो उसका नेचर ये रहता है कि वो फिक्स्ड चार्जेस रहते हैं, चाहे आपने सर्विसेज दी हो या ना दी हो वो आपको चार्जेस देने ही पड़ेंगे, जैसे हमने बाकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग में भी देखे थे, ठीक है। दूसरे आते हैं आपके मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस चार्जेस यानी जो आपके पर्टिकुलरली सर्विस दी जा रही है उसके मेंटेनेंस के लिए आपने कुछ खर्चा किया है तो जो है वो आ जाएंगे आपके मेंटेनेंस चार्जेस में। तीसरे जो हैं दैट इज ऑपरेटिंग और रनिंग चार्जेस, यानी ऐसे चार्जेस जो आपकी उस सर्विस को चलाने में जो है आपको काम आ रहे हैं, दैट इज नोन एज रनिंग चार्जेस। यानी यदि वो सर्विस होगी तो ही ये एक्सपेंसेस होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके ट्रक जो है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी और आप जो है ट्रक भेजते हैं एक जगह से दूसरे जगह से फॉर गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग के लिए, ठीक है। तो जो है यदि ये ट्रक चलेगी तो ही वेरिएबल एक्सपेंसेस आएगा। ट्रक चलेगी तो जो है इसके बिहाफ पे आपको पेट्रोल का खर्चा और डीजल का खर्चा जो है देना पड़ेगा एक्सपेंस, और नहीं चलेगी तो नहीं देना पड़ेगा। तो ये जो है रनिंग चार्जेस कहलाते हैं, जो वो सर्विस रेंडर करेंगी वो यूनिट्स तो ही जो है ये एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है। इनको जो है हम डिटेल में फॉर्मेट में देख लेते हैं कि फिक्स्ड चार्जेस कौन से होते हैं और इनके एग्जांपल्स जो है हम डिटेल में देख लेते हैं। तो आइए फॉर्मेट देखते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का। तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का जो है फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनता है। तो ऊपर हम लिख देंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। यूजली जो है हमसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ सकता है एग्जाम में, या फिर होटल से रिलेटेड, ठीक है। अब जो है यहाँ आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स या डिटेल्स का कॉलम, और ये वाला जो आपका कॉलम रहता है दैट विल बी फॉर द अमाउंट या टोटल कॉस्ट हम बोल सकते हैं। एक और कॉलम आप बना सकते हैं जिसमें पर यूनिट के अमाउंट हम लिखें, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम सबसे पहले हमारा जो फॉर्मेट बनता है फिक्स्ड चार्जेस एंड स्टैंडिंग चार्जेस, ये कैटेगराइज है। और दूसरा वेरिएबल ओवरहेड्स, रनिंग चार्जेस एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस को हम साथ में लिख लेते हैं और फिक्स्ड को एक जगह लिख लेते हैं, यानी उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब फिक्स चार्जेस के एग्जांपल देखें तो वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर, क्लीनर्स, फॉरमेन्स, यानी जिसको भी आपने सैलरी एंड वेजेस जो है मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे दिया हो, यानी आपकी सर्विस
हो रही हो या ना हो रहा हो, जैसे कि हमने अभी ट्रक का एग्जांपल दिया, वो ट्रक चल रहा हो या न चल रहा हो, लेकिन स्टिल आपको सैलरी या वेजेस देनी है आपके वर्कर्स को, तो जो है वो फिक्स्ड में हम ले लेंगे। सैलरी ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजर स्टाफ, अकाउंटेंट, टैक्सेशन, इंश्योरेंस या रोड टैक्स या लाइसेंस फीस वगैरह जो है वो आपको एनुअली पे करना ही है, चाहे आप सर्विस रेंडर करें या न करें। इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस, हीटिंग, लाइटिंग, कूली वेजेस, है ना। हीटिंग लाइटिंग जो है ये कहाँ आ जाएगा आपका, इन द प्रोसेस ऑफ वाटर सेक्टर में। और कूली वेजेस जो है ये आपके रेलवेज के सर्विसेज, यानी जब आप रेलवेज का ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट निकालेंगे तो उसमें आ जाएगा। फिर जनरल ओवरहेड्स, गैरेज रेंट चार्जेस और ओवरहेड, कोई रेंट वगैरह आप पे कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड नेचर का होगा। अदर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस, डायरेक्टर की फीस, स्टेशनरी वगैरह कुछ ले रहे हैं, वो आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी इंक्लूडेड ट्रीटिंग एज नोशनल एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल यानी जो सर्विसेज के प्रोवाइड करने से ही ये होंगे एक्सपेंसेस, जैसे कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डीजल, पेट्रोल या अदर ऑयल्स, ट्रक चलेगी तो ही हम उसका पेट्रोल या डीजल का एक्सपेंस जो है देंगे। लुब्रिकेटिंग ऑयल, डेप्रिसिएशन, यस डेप्रिसिएशन अब दो जगह है, जब आप एनुअली डेप्रिसिएशन पे करेंगे तो जो है वो तो फिक्स्ड नेचर का होता है, ठीक है। बट ऐसा डेप्रिसिएशन जो कि आपको पर माइल जो है, यदि आपको क्वेश्चन में दिया है कि डेप्रिसिएशन जो है आपको पर माइल के हिसाब से निकालना है, तो वो जो है कहाँ में आ जाएगा, इन द वेरिएबल ओवरहेड्स, ठीक है। फिर जो है हम बात करें तो टायर एलोकेशन, कमीशन टू ड्राइवर और कंडक्टर, यदि इनको कोई कमीशन दी जा रही है तो दैट विल कम इन द वेरिएबल। सिंपल सी बात है, पर यूनिट की कोई कॉस्ट दी हुई है या रनिंग चार्जेस दिए हुए हैं, उसको ऑपरेट करना है या मेंटेन करना है, दैट विल ऑल बी द वेरिएबल चार्जेस। फिर क्या करते हैं हम, इन दोनों फिक्स्ड को और वेरिएबल को दोनों को टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, है ना। ये टोटल कॉस्ट आया है। अब जो है हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको पर पैसेंजर किलोमीटर के चार्जेस जो हैं कितने हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो ठीक है, होटल कंपनी हो है कोई यदि, तो होटल की ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट यदि हम बना रहे हैं तो जो है हम ये निकाल सकते हैं कि पर रूम के चार्जेस जो हैं पर पर्सन के कितने आ रहे हैं, तो जो है उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो ये कॉस्ट निकालने का तरीका जो है हमने देखा। अब जो है हम इसी के बेस पे क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो है हमें क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। अ ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी इज रनिंग 4 buses, ओके, बिटवीन द क्या दिया हुआ है, 2 towns, okay, which are 55 kilometers. Sitting capacity of each bus is 40 passengers. The following particulars were obtained from the books for June 2018. अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो अपनी 4 बसेस चला रही है, ठीक है। और ये जो है 2 टाउन के बीच में हम एज्यूम कर लेते हैं, एक ए टाउन है और एक बी टाउन के बीच में जो है ये अपनी बसेस चला रही हैं, जो कि कितनी डिस्टेंस है इनके बीच में, 55 किलोमीटर्स का। सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बसेस, 40 पैसेंजर्स जो हैं इसमें बैठ सकते हैं एक बस में। फिर जो है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं, तो ये ऊपर की इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम देखें, वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर, क्लीनर्स दिया हुआ है, सैलरी दी हुई है। तो जो है यहाँ पे हमको एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा कौन से फिक्स्ड नेचर का है और कौन से वेरिएबल। अब आपको वेजेस ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर, क्लीनर्स कोई इन्फॉर्मेशन अलग से नहीं दी है, तो हम उसको क्या मानेंगे, दे आर इन द फिक्स्ड नेचर, ठीक है। अगर ऐसा दिया रहता कि ट्रिप के हिसाब से जो है वेजेस दी जाएंगी कि नंबर ऑफ ट्रिप्स इतनी करी है और उसके हिसाब से वेजेस दी जाएंगी, तो जो है वहां पे हम वेरिएबल कॉस्ट में लेते हैं इसको। सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ जो है ये क्या हो जाएगी आपकी, अगेन फिक्स्ड नेचर की हो जाएगी। डीजल, ऑयल एंड अदर ऑयल जो है ये वेरिएबल नेचर का, ऑपरेटिंग में आ जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस जो है अगेन वेरिएबल, ऑपरेशन में आ जाएगा। टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस हम साल भर में एक ही बार पे करते हैं तो ये फिक्स्ड में आ जाएगा। डेप्रिसिएशन कुछ मेंशन नहीं किया है तो उसको हम फिक्स्ड मानेंगे, इंटरेस्ट को भी हम फिक्स मानेंगे, तो और ये इसके रुपीस दिए हुए हैं। आगे पढ़ते हैं हम। एक्चुअल पैसेंजर्स वेयर 75% ऑफ सिटिंग कैपेसिटी। सिटिंग कैपेसिटी कितनी दी, 40 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, सिर्फ 75% पैसेंजर्स ही बैठे हैं, ठीक है। ये उसकी सिटिंग कैपेसिटी टोटल 40 पैसेंजर्स की थी, लेकिन उसमें से 75% लोग ही यानी पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया होगा। ऑल द 4 buses ऑपरेटेड ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ, सभी 4 buses जो हैं
पूरे मंथ चली हैं, यदि हमें कोई मंथ नहीं दिया हुआ है या हमारे क्वेश्चन में जो है मंथ दिया हुआ है जून, तो जून में जो है कितने डेज होते हैं, दैट आर द 30 डेज। तो जो है पूरे मंथ चली है यानी कितने दिन चली है, पूरी 4 बसेस, दैट इज ऑन 30 डेज। ठीक है। ईच बस मेड 1 राउंड ट्रिप पर डे। हर बस जो है एक राउंड ट्रिप करती है। राउंड ट्रिप का मतलब ये होता है ए से बी तक जाना और बी से ए तक आना, उसको हम बोलते हैं राउंड ट्रिप। ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट कॉस्ट पर पैसेंजर माइल। जो पर पैसेंजर जो है यदि 1 माइल चलता है तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट जो है कितनी है वो हमें निकालनी है। ठीक है। तो पहले तो हम बना लें हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट शीट बना लेते हैं। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है हम यहाँ पे बना लेते हैं। ओके। अब जो है हम सबसे पहले लिख लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसका हम जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ये यहाँ पे लिख लेते हैं हम पर्टिकुलर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं, कि कॉस्ट और टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं। अब सबसे पहले हमारे फिक्स्ड नेचर के चार्जेस आ जाएंगे। तो फिक्स्ड चार्जेस जो है यदि हम लिखें तो सबसे पहले जो है आपका आ जाएगा वेजेस। अब वेजेस कितनी है जो कि ड्राइवर्स को दी गई है, वेजेस ऑफ ड्राइवर्स या फिर कंडक्टर्स वगैरह। तो फिक्स्ड नेचर के हमने ऑलरेडी देख लिया है कि फिक्स्ड का है 12,000। देन सैलरी दी हुई है उसके बाद, तो सैलरीज जो है ऑफ ऑफिस स्टाफ कर देते हैं। ठीक है। ये आ गया आपका 5,000। फिर डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल दिया हुआ है, ये किस नेचर का है, वेरिएबल। तो हम चाहें तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के साथ में ही उसको लिख लेते हैं, वेरिएबल भी आ जाएंगे इसमें और आपके जो है ऑपरेटिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है। इसमें जो है हम लिख लेते हैं हमारा डीजल। डीजल कितना है 27,200। ओके। देन कम्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस नाम से ही हमें क्लियर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है। 4,000। फिर जो है क्या दिया हुआ है, टैक्सेशन। और टैक्सेशन जो है फिक्स्ड नेचर का है, तो टैक्सेशन इंश्योरेंस को लिख लेते हैं, दैट इज ऑफ 10,000। ठीक है। टैक्सेशन जो है हमारा 10,000। फिर डेप्रिसिएशन, तो ये भी हमारा फिक्स्ड नेचर का है। यदि वो बोल देता डेप्रिसिएशन में कि माइल के हिसाब से निकालो, माइलेज के हिसाब से, तो उसको जो है हम वेरिएबल में पुटअप करते हैं। ये आ जाएगा आपका 8,000। इंटरेस्ट आ जाएगा, वो भी फिक्स्ड नेचर का है, तो इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेस। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 13,000। इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो इसका टोटल लगा लेते हैं। तो 12,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 8,000 प्लस 13,000, तो ये कितना आ रहा है 48,000। इसको जो है हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है। अब टोटल यदि हम करें वेरिएबल का, तो 27,2, तो ये कितना आ रहा है 31,200 जो है यहाँ के आ रहे हैं। यदि हम टोटल कॉस्ट निकालें तो टोटल कॉस्ट जो है आपकी कितनी आ रही है, तो फिक्स्ड को और वेरिएबल को आप ऐड कर दीजिए, तो 48,000 प्लस 31,200, तो ये वैसे भी 79,200 जो है हमें शो हो रहा है। ठीक है। ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट पर पैसेंजर माइल, यानी एक पैसेंजर का पर यूनिट का कॉस्ट, यानी 1 माइल जब एक पैसेंजर चलता है तो उसका चार्जेस क्या आता है। ठीक है। तो जो है उसको निकालने के लिए हमारे पास टोटल खर्चा तो आ गया। अब हम कितने टोटल डिस्टेंस हुआ है यदि उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसको जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है हम सबसे पहले यदि हम लिखें तो हमारे पास बसेस कितनी है, 4 बसेस, ये इंफॉर्मेशन लिखी है हमने ऑलरेडी। ठीक है। तो हम पेन चेंज कर लेते हैं। ओके। हमारे पास बसेस कितनी है, 4 बसेस हैं। और जो है ये कितने डिस्टेंस चलती हैं,
तो ये जो है इनका डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो ये जो है 55 किलोमीटर्स चलती हैं। ठीक है, एक साइड का आना फिर एक साइड का जाना, इस तरीके से 55 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। फिर यदि हम देखें तो ये कितने दिन चलती हैं, तो ये जो है 30 डेज जो है ये चलती हैं। फिर इसमें पैसेंजर्स की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, दैट इज 40 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, लेकिन उसमें से 75% पैसेंजर्स ही उसमें बैठे हैं। ठीक है, तो जो है इससे हम टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस पूरी 4 बसेस चली हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 4 इंटू, यस, और इसमें एक चीज और हमको ध्यान रखना है, 4 बसेस जो हैं उन्होंने क्या किया है, राउंड ट्रिप किया है, एक बार आना और एक बार जाना। तो यानी राउंड ट्रिप के लिए हम 2 से इंटू कर दें। यहाँ पे आप चाहो तो ट्रिप कितनी हुई है, 2 ट्रिप्स हुई हैं, यानी 4 बसेस ने टोटल मिलकर कितनी ट्रिप्स की होंगी, 8 ट्रिप की होगी, एक बार आना एक बार जाना। ठीक है, तो जो है इसको इंटू करते हैं, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 55 किलोमीटर इंटू 30 इंटू 40 और इसका 75 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ रहा है आपका टोटल डिस्टेंस जो है 396000। ये कितना आ गया, 396000, और ये क्या आ गया, टोटल आपका डिस्टेंस आ गया, दैट विल बी इन किलोमीटर्स। अब हमें निकालना क्या है, कॉस्ट पर पैसेंजर माइल, यानी एक पैसेंजर का जो है पर माइल का चार्जेस जो है कितने हैं। तो कॉस्ट पर पैसेंजर माइल निकालने के लिए जो है हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जिसको आप लिख लीजिए। टोटल कॉस्ट जो हमने निकाला है, ओके, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल जितना भी डिस्टेंस होगा। यदि कोई यूनिट्स होंगे तो हम नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो है इसको यदि हम पुटअप करें वैल्यूज, तो 79,200 हो गया हमारा टोटल कॉस्ट, और इसमें टोटल डिस्टेंस जो आ रहा है हमारा 396000। अब इसको जो है टोटल डिवाइड कर लेते हैं, तो 79,200 डिवाइडेड बाय 396000, तो ये जो है आपका आ रहा है इन पैसा, 0.20 पैसा जो है पैसेंजर का पर माइल का कॉस्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 0.20 पैसा। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये फॉर्मूला जो है, जिस यदि ट्रांसपोर्ट कंपनी आती है, कोई और कंपनी आती है, तो भी चार्जेस तो ऐसे ही निकलेंगे, कॉस्ट पर यूनिट लिखें, या यदि ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा, है ना, और यदि कुछ और है तो वहां पे उसका आप नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्या कर देंगे हम, टोटल डिस्टेंस। और टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितनी आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो उसकी ट्रिप्स कितनी हो रही हैं, कितने समय वो चल रही हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे करा, और कितने पैसेंजर्स को जो है ले जा रही हैं और किस कैपेसिटी में जा रहे हैं। ठीक है, ये, और टोटल डिस्टेंस यदि पैसेंजर्स नहीं दिया है, कुछ और दिया हुआ है, तो यूनिट्स दिए हुए हैं तो उस यूनिट्स को हम लिख लेंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो है सॉल्व करके देख लेते हैं, ताकि जो है हमें और क्लैरिटी आ सके। क्वेश्चन हमारे सामने है, लेट अस रीड, वर्क आउट इन एन अप्रोप्रिएट कॉस्ट शीट फाइंडिंग द कॉस्ट पर पैसेंजर माइल for the year 2017-18 for a fleet of passengers buses running by transport company from the following figures extracted from the books। तो हमें जो है पैसेंजर पर माइल दिया निकालना है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। ओके, और ये जो है कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी की ऑपरेटिंग शीट बना रहे हैं, जो पैसेंजर्स को ले जाती है बस में, है ना, बस में या तो पैसेंजर्स को लेके जाएंगे, या फिर हमें दिया रहेगा कि या तो उसको उसमें जो है कुछ ना कुछ गुड्स कैरी किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ें यदि, तो 5 पैसेंजर बसेस है, यानी उसमें पैसेंजर्स बैठते हैं, और ये 5 बसेस की कॉस्ट दी हुई है 50,000, 12,000, 45, 55, 80। ओके, ईयरली डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स, यानी ईयरली इन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, वो कितना दिया है, 20% ऑफ द कॉस्ट। एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ स्पेयर पार्ट्स कितना है, 80% ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर हमें वेजेस दी गई हैं, क्लीनर्स की, ड्राइवर्स की, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ 6
गैरेजेस दिया है, डायरेक्टर फीस, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ ओल्ड टायर एंड ट्यूब्स। हमने ओल्ड टायर एंड ट्यूब्स को बेचा है, उससे हमें कितना मिला है 3200 एवरी 6 मंथ जो है हमें रिसीव होता है। 900 पैसेंजर्स वेयर कैरीड ओवर 1600 किलोमीटर्स ड्यूरिंग द ईयर। ओके, 900 पैसेंजर्स हैं और टोटल डिस्टेंस दिया है। अभी हमने टोटल निकाला था कितने किस हिसाब से, तो यहाँ पे आपको जैसे वहां पे सिर्फ क्या दिया हुआ था हमारे पिछले क्वेश्चन में 55 किलोमीटर जो है डिस्टेंस दिया हुआ था, फिर हमने उसकी ट्रिप और कितनी बसेस थी वो निकाला। यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया गया है पूरा मिला के, दैट इज 1600 किलोमीटर्स। ठीक है, तो हम पहले कॉस्ट निकाल लें इसका, ऑपरेटिंग कॉस्ट अगेन जो है हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा ऊपर, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट भी आप लिख सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट, और यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पे हम कॉस्ट लिख देते हैं और यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आपके फिक्स्ड चार्जेस, तो हम टिक कर लें क्या कौन से फिक्स्ड हैं। वेजेस दी हुई हैं 10 ड्राइवर्स की 100 रुपीज ईच पर मंथ। ऐसा बोला है क्या कि बस जाएगी तो ही मिलेगा, नहीं, तो ये किस नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का है। ये भी फिर किस नेचर का है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नेचर का हो गया। रेंट ऑफ 6 गैरेजेस जो हैं आपको कितना दिया हुआ है पर मंथ के हिसाब से, तो ये भी फिक्स्ड है। डायरेक्टर की फीस भी फिक्स है, ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट भी फिक्स है, लाइसेंस फीस भी फिक्स है। रियलाइजेशन ऑफ जो है यदि हम देखें ऑफ सेल ऑफ ओल्ड ट्यूब्स एंड टायर्स जो है ये हमें सेल हुई है, यानी इसको तो हम लेस करेंगे, ये हमारी कॉस्ट में से हम घटा देंगे। और यहाँ पे हमें दो एक्सपेंसेस और दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन और रिपेयर मेंटेनेंस का डेप्रिसिएशन। तो रिपेयर वाला जो है आपका वेरिएबल में आएगा, बाकी सब फिक्स में आएगा। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन जो है आपका एनुअली डेप्रिसिएशन कितना बोल रहा है, 20% ऑफ द कॉस्ट। अब व्हीकल्स की कॉस्ट निकाल लेते हैं, हमारे पास जितने भी व्हीकल्स हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, तो 50,000। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स 50,000 प्लस 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 55,000 और यहाँ पे और बचा हमारा 80,000। तो इसका टोटल करें यदि हम, तो 50 प्लस 120 और 45 प्लस 55 और 80, तो ये कितना हो रहा है आपका 3,50,000 रुपीज जो है आपके सभी व्हीकल्स की कॉस्ट आ रही है। और आपको क्या बोला है, डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, तो डेप्रिसिएशन क्या बोला है 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ द व्हीकल्स। तो कॉस्ट कितनी है 3,50,000, तो इसका 20% निकाल लें तो 35 का डबल कितना हो जाएगा 70,000। ठीक है, अब इसमें सभी जो है फिक्स चार्जेस हैं, एक ही वेरिएबल, तो पहले हम वो जो दूसरा रिपेयर्स वाला डेप्रिसिएशन दिया हुआ है उसको जो है हम लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, फिर जो है वेजेस का कैलकुलेशन करें तो 10 ड्राइवर्स हैं, 100 रुपीज ईच को मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है, और साल भर में कितने मंथ्स होते हैं 12, तो ये कितनी हो जाएगी, दैट विल बी द 12,000। फिर वेजेस जो है ये किसको मिल रही हैं, क्लीनर्स के लिए यदि हम निकालें, तो क्लीनर्स कितने हैं 20 और इनको 50 रुपीज ईच मंथ और 12, तो 20 इंटू 50 इंटू 12, तो ये भी 12,000 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर जो है हम निकालते हैं वेजेस के बाद आपका इंटरेस्ट दिया हुआ है। ओके, इंटरेस्ट 4% ऑफ कैपिटल। कैपिटल अब यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या हुई, एक तरीके से एसेट जो आप खरीदते हो और दूसरी साइड बैलेंस शीट में आप क्या लिखते हो उसी को ही, लाइबिलिटी साइड में और कुछ तो दिया नहीं है, तो ये क्या हो गई आपकी एक तरीके से कैपिटल कॉस्ट ही यही हो गई। तो 4% ऑफ 3,50,000 यदि हम निकालें तो ये कितना आ जाएगा, 4% ऑफ 3,50,000, तो ये 14,000 आ जाएगा। ठीक है, अब रेंट दिया हुआ है आपको, तो रेंट जो है 6 दिया हुआ है, गैरेज का रेंट 6 गैरेजेस होंगे आपके, देन 50 रुपीज और ईच जो है पर मंथ का दिया हुआ है, तो 6 इंटू 50 एंड इंटू 12, तो 300 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा आपका 3600। ठीक है,
इस तरीके से आपका रेंट आ जाएगा गैरेजेस का। देन डायरेक्टर की फीस दी हुई है आपको, तो डायरेक्टर फीस के लिए क्या बोला है, 400 पर मंथ मिलते हैं, तो 12 मंथ से इंटू कर देंगे, तो 12 4 जा 4800 रुपीज जो है आपका डायरेक्टर की फीस आ जाएगी। देन ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट 1000 पर मंथ, ऑफिस को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है उसके लिए आप कोई चार्जेस देते हैं 1000 रुपीज के फॉर द पर मंथ, तो ये 12 के कितने हो जाएंगे, दैट विल बी द 12,000 4800 ये। ओके, देन लाइसेंस फीस टैक्सेस आप पे कर रहे हैं 1000 एवरी 6 मंथ। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ हमें एक्सपेंसेस दिए गए थे और हमने डायरेक्टली लिखे। अब आपको क्या बोल रहे हैं, लाइसेंस फीस 1000 रुपीज है एवरी 6 मंथ, और एक साल में कितने 6 महीने आते हैं, 2, तो साल भर का चार्जेस निकाल रहे हैं, दैट विल बी 2। तो ये आ जाएगा आपका टैक्सेस एंड लाइसेंस फीस, और ये कितनी हो जाएगी 1000 इंटू 2, क्योंकि 6 मंथ का 1000, तो साल भर का कितना हो जाएगा, विल बी 2000। ठीक है, टैक्सेस हो गया। अब हमारा जो है यहाँ पे हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख लिए, इसका टोटल कर लेंगे और इसको जो है हम यहाँ लिख लेंगे, और एक हमारे हैं अभी वेरिएबल एक्सपेंसेस, उसको भी लिख लेते हैं। तो वेरिएबल चार्जेस जो हैं कितने हैं, तो सबसे ऊपर वाली लाइन में दिया हुआ था, यहाँ पे 20% ऑफ द कॉस्ट हो गया। एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ ए स्पेयर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स का जो है एनुअल मेंटेनेंस के लिए जो है आप चार्जेस देते हैं, और वो कितना है 80% ऑफ डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, 80% ऑफ डेप्रिसिएशन जो है आप स्पेयर पार्ट्स का रिपेयर करवाने के लिए खर्चा देते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो है हमारा कितना निकला है, दैट इज सबसे फर्स्ट 70,000, तो 70,000 से जो है उसका 80% यदि हम निकाल लें तो ये कितना आ जाएगा 56, 20 से 20 कैंसिल, एंड यू विल हैव 56,000 जो है आपका आ रहा है। तो इसको लिख देते हैं 56,000, दैट विल बी द स्पेयर पार्ट्स रिपेयर्स। ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 1, और यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, अब फिक्स चार्जेस का टोटल कर लें हम, 70,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000 प्लस 14,000 प्लस 3600 प्लस 4800, 12,000, और फिर आ जाएगा हमारा 2,000, तो ये कितना आ रहा है हमारा 130,400, 1,30,400। ठीक है, और हमारा वेरिएबल कितना आ रहा है 56,000, तो इन दोनों को यदि हम टोटल करें तो ये आ जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट करें तो ये 400 लिख लेते हैं, दिस इज 1,86,400, 1,86,400, तो टोटल कॉस्ट आ गया। अब अगेन बारी है हमारे टोटल डिस्टेंस निकालने की, तो टोटल डिस्टेंस जो है हम कैसे निकाल लेंगे, वैसे ही हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, तो ऑलरेडी हमारे पास डिस्टेंस तो जो है उन्होंने पूरा का पूरा डिस्टेंस दे दिया है, तो डिस्टेंस जो है कितना है हमारे पास 1600 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे कोई नंबर ऑफ ट्रिप्स नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिया है, टोटल हमें डिस्टेंस दे दिया है उन्होंने कैलकुलेट करके। और यहाँ पे हमारे पैसेंजर्स जो हैं वो कितने हैं, यदि हम देखें तो पैसेंजर्स जो हैं 900 पैसेंजर्स दिए गए हैं कि जो उसमें व्हीकल्स में जा रहे हैं, तो 1600 किलोमीटर इंटू 900 करें तो जो है टोटल डिस्टेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो 1600 इंटू 900 यदि हम करते हैं तो 14,40,000 जो है आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, 14,40,000। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला में पुट अप करें। ओके, तो ये हमारे चार्जेस हो गए, फिक्स्ड चार्जेस, वेरिएबल चार्जेस लिख लिए, टोटल कॉस्ट। यस, इसमें एक और चीज थी हमारे पास, रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ अ ओल्ड टायर। यस, तो इसकी कैलकुलेशन अभी हमें करनी है, ये दी हुई है हमारे पास, दैट इज 3200 एवरी 6 मंथ। आपको सेल ऑफ टायर यानी जो टायर्स पुराने हो जाते हैं उसको आप बेचते हैं हर 6 मंथली, तो उससे आपको कितने मिलते हैं 3200 6 मंथली मिलते हैं, तो साल भर के क्या हो जाएंगे इसके डबल, तो उसको जो है इसमें से हम लेस कर देंगे क्योंकि वो हमें इनकम आ रही है एक तरीके से।
सेल ऑफ जो है ओल्ड टायर्स, और इससे जो है हमारे पास कितनी आ गई, ये तो टोटल है, इक्वल है ना, तो दैट विल बी 3200 जो है आपका 6 मंथली मिल रहा है, तो ईयरली कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 6400। तो ये लेस कर लेते हैं, तो एक्चुअल टोटल कॉस्ट तो हमारी ये आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट जो है आप यहाँ पे अब लिख लीजिए। ठीक है, ये आ गई आपकी 1,80,000। अब जो है हम हमारा फॉर्मूला लिखें कॉस्ट पर यूनिट का, तो वो जो है हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट पर पैसेंजर माइल यदि निकालें, तो अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, स्पेस नहीं है, तो टोटल हमारे पास कॉस्ट कितना है 1,80,000, और उसको हम डिवाइड कर दें हमारे टोटल डिस्टेंस से, दैट विल बी 144 जो है 14,40,000 है ना, तो 14,40,000, तो इसको जो है डिवाइड कर लीजिए, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 14,40,000, तो जो है ये भी आपका जो है पॉइंट में आ रहा है, और पॉइंट में जो है कितना आ रहा है 0.125 पैसे। ठीक है, यानी हमने एक पैसेंजर का पर माइल का खर्चा निकाला। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको एक्सपेंसेस जो हैं डायरेक्टली दिए गए थे, यहाँ पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एग्जाम में अगर आएगा भी तो कुछ इस तरीके से आएगा, एकदम क्वेश्चन जो है इजी तो देंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है। हमने 2 क्वेश्चन देख लिए ताकि जो है हमें पता रहे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। यूजुअली यदि क्वेश्चंस आएगा तो आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी का आ सकता है, या फिर इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो है या तो ट्रांसपोर्ट का आ जाएगा, दूसरा जो है हो सकता है वो पूछ लें आपसे होटल का। इसके अलावा जो है या तो थ्योरेटिकल वे में या प्रोफार्मा पूछते हैं। अब होटल की भी बात कर लें तो आपके फिक्स्ड चार्जेस रहेंगे और वेरिएबल चार्जेस रहेंगे, सेम इसी तरीके से जो है क्वेश्चनिंग होगी। अब होटल में जो है फिक्स्ड चार्जेस में और क्या आ सकता है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइन का खर्चा हो गया, साल भर में उनको इंटीरियर करवाना रहता है, लॉन्ड्री चार्जेस हो गए, इस तरीके से जो है उनके फिक्स चार्जेस में आइटम्स के नेम जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप करोगे। और वेरिएबल में देखें होटल्स में तो चेंज क्या हो सकता है, जैसे अटेंडी की सैलरी, जो आपके क्लाइंट्स को अटेंड कर रहा है उनको जो है अलग से सैलरी दी जाती है, तो वो वेरिएबल में आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से कॉस्टिंग होगी, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल टोटल करेंगे, उसको आप टोटल नंबर ऑफ रूम से जो है डिवाइड कर देंगे, तो जो है आपका पर रूम का पर पर्सन का कॉस्ट आ जाएगा, वही जो है पूछा जाता है। ठीक है, फॉर्मेट पूछेंगे तो फॉर्मेट भी जैसे अभी हमने देखा सेम वैसा ही, बस ऊपर आप लिख लोगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर द होटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो है फिनिश होता है विद दिस। थैंक यू फॉर द सेशन।